देखिए बेटा, ये प्रॉब्लम देख रहे हैं अपन। एक ओमेगा नॉट से घुमा के एक रिंग को, एक डिस्क है ना, रिंग है, डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क। एक डिस्क को आपने एक ग्राउंड पे रख दिया, रफ सरफेस पर, जहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो कितनी देर में ये रुक जाएगी घूमना, कितनी देर में बंद कर देगी। तो इस पे एक तो फ्रिक्शन लगेगा, देखो सब तरफ। ये डिस्क है आपकी, बट इस पर नेट फोर्स नहीं आएगा बेटा, तो सेंटर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि समीशन एफ एक्सटर्नल क्या होता है बताओ मुझे। समीशन एफ एक्सटर्नल होता है मास इनटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ। अभी यूनिफॉर्म डिस्क है, तो आप डिस्क किससे मिलकर बनी होती है, कई बार बोला गया आपको, ऐसी सिचुएशंस के लिए बोला गया आज तक कि डिस्क किससे मिलकर बनी होती है, बहुत सारी रिंग से मिलकर बनी होती है। तो ऐसे ही आर रेडियस की और डी आर थिकनेस की रिंग यहाँ पे कंसीडर कर ली। अब देख लो आप, इसमें फ्रिक्शन क्या होगा, ऐसे घुमा रहे हो तो इधर इधर ऐसे लगेगा, इस पे फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। तो हर एलिमेंट जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट एलिमेंट ऐसा होगा, ठीक है ना, कि उस पर वैल्यू सेम होगी फ्रिक्शन की, क्योंकि इसका मास भी अगर मान लो डीएम है तो इसका भी डीएम, फ्रिक्शन तो सेम है म्यू डीएम जी, तो ऊपर जितना फ्रिक्शन है नीचे भी उतना ही फ्रिक्शन है। तो नेट फोर्स इस पे हमेशा जीरो हो रहा है। तो ये जीरो होने की वजह से इसका सेंटर कहीं नहीं जाएगा बेटा, ठीक है ना, सेंटर वहीं की वहीं रहे। यही तो होता है समीशन एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, आया ही नहीं इस पे। तो ये क्या करेगी, इस पॉइंट के अबाउट ही घूमती रहेगी। ठीक है, अगर आपने इसको ओमेगा नॉट ऐसे घुमाया तो यहाँ पर जैसे फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है। तो आप देखो, इस तरह की बहुत सारी रिंग्स मिलकर बनी हुई मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेट टॉर्क आप ऐसे नहीं लिख सकते फ्रिक्शन इंटू आर लिख देंगे, क्योंकि सब जगह फ्रिक्शन लग रहा है, कहाँ की आर लोगे। समझ रहे हो आप, क्योंकि हर जगह का फ्रिक्शन का टॉर्क अलग हो जाएगा। तो क्या तरीका है फिर, इस डिस्क में बहुत सारी रिंग से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, और इस तरह की एक रिंग यहाँ पे कंसीडर कर लिया आपने, डी आर थिकनेस की रिंग। तो इस डी आर थिकनेस की रिंग पर आप फ्रिक्शन का टॉर्क लिखिए, सेंटर ओ के अबाउट कितना हो। फ्रिक्शन का टॉर्क लिखिए ओ पॉइंट के अबाउट कितना हो। कैसे लिखोगे, यहाँ पे आर थिकनेस पर डी आर माना है, तो इसका डीएम कितना हो जाएगा, डीएम लिख सकते हो आप इसका। बताओ डीएम कितना लिखेंगे, किसी को आइडिया, आर थिकनेस पे, आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस की रिंग का मास कितना लिखूं, बताइए जल्दी से किसी को। नहीं, सिग्मा इंटू टू पाई आर इंटू डी आर, ये सही बोला था जिसने बोला, सिग्मा इंटू टू पाई आर इंटू डी आर। ये डीए होता है ना बेटा, इतनी बार तो बात होगी, फिर मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन की वीडियो देख लो, थोड़ा भी डाउट है इस तरह। कैसे डिस्क का एरिया कैसे निकाला है, स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकाला है, कई लोगों ने देख के बहुत सीख गए बेटा, वो लोग इतना बोलने के बाद असर तो होता ही है। काफी कुछ सीख गए वो इंटीग्रेशन के बारे में, उसका आसान लग रहा है। तो आपका ये डीएम मास आ गया। इस डीएम मास है तो आपको यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स भी पता पड़ जाएगा, कितना होगा, म्यू इंटू डीएन। डीएन किसके बराबर होगा, डीएम इंटू जी के। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है इस आर डिस्टेंस पर, इस पोजीशन पे मान लो, तो ये कितना लग रहा है, डीएम इंटू जी। डीएम कितना है आपका, चलो बाद में लिख देंगे, ठीक है ना, म्यू इंटू डीएम जी लग रहा है इधर, तो इसका टॉर्क कितना आएगा इस फ्रिक्शन का, बताओ इसका टॉर्क। क्योंकि हर जगह इस पूरी रिंग पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही लगेगा, इस तरह से लगेगा, इस तरह से, इस तरह से फ्रिक्शन लगता जाएगा, तो इस सबका एडिशन सारे टॉर्क कितना आ जाएगा। ठीक है ना, मैं इस डीएम में भी एक छोटा एरिया मान लूं कि डीए डैश मान लेता हूँ, चलो डीए डैश, ठीक है ना। ये तो आपने पूरी रिंग का मास लिख दिया, इस रिंग में भी एक छोटा एलिमेंट डीए डैश मान लिया, चलो, ठीक है। तो इस डीए डैश पर फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू इंटू डीएम डैश कर देते हैं, म्यू इंटू इसका जो मास है वो डीएम डैश बोल देते हैं, म्यू इंटू डीएम डैश इंटू जी, ये डीएफ डैश कर दो। तो इसका टॉर्क, डीएफ डैश का टॉर्क ओ के अबाउट कितना आएगा, जिसको मैं डी टाउ डैश कह रहा हूँ, ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। दिक्कत है आपको लिखने में, स्मॉल आर डिस्टेंस है परपेंडिकुलर इस ओ पॉइंट, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है ना बेटा। तो इस फोर्स का टॉर्क कितना आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, स्मॉल आर इंटू फोर्स कितना है, म्यू इंटू काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, रिलेटिव मोशन है, म्यू इंटू डी एम डैश इंटू जी। तो ऐसे सारे डीए कंसीडर करोगे, सबके टॉर्क इसी तरह आ रहे हैं और सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, आप देख लो, जैसे सारा फ्रिक्शन की एरोस बनाए मैंने, आर क्रॉस एफ सब तरफ देख लो, ऊपर की तरफ आ रहा है। क्योंकि अगर ओमेगा नॉट ऐसे दिख रहा है तो फ्रिक्शन का टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो आपका रिटार्डेशन है, ऊपर की तरफ आ रहा है, उस ओमेगा को कम करने की कोशिश कर रहा है। इन सारे डीए डैश पे, डीए डैश किस पर माने, मैंने रिंग के ऊपर माने। तो ये सारे रिंग के ही अगर मैं ऐड करूंगा ना, सारे रिंग के ऐड करूंगा,
तो मुझे इस रिंग का लगने वाला टोटल टॉर्क मिल जाएगा इस रिंग की वजह से, उसको मैं डी टाउ बोलूँ। ठीक है, तो रिंग का टोटल, रिंग का कितना आ जाएगा, टोटल रिंग जो स्मॉल रिंग मानी है उसका इंटीग्रेशन डी ए टाउ डैश आ जाएगा। अब इसमें सब कांस्टेंट है तो म्यू आर इंटू जी, क्योंकि सब जगह आर है, इंटीग्रेशन डी एम डैश आ जाएगा। डी एम डैश मतलब सारे इस तरह के छोटे छोटे एलिमेंट जोड़ दोगे तो पूरी रिंग का मास बन जाएगा ना। ये डी टाउ कितना आ रहा है, म्यू आर इंटू जी, डी टाउ टॉर्क इस रिंग के कारण डीएम आ रहा है। तो दो बार इंटीग्रेशन बन गया, रिंग का भी टुकड़ा ले लिया, इससे आपको थोड़ी और क्लियर पिक्चर आ जाए। मैंने रिंग का भी टुकड़ा ले लिया, डी ए डैश बोल दिया, उस पर लिखा, फिर उसको ऐड करके पूरी रिंग के ऊपर लिखा। तो पूरी रिंग का डीएम उठा के रख दो। अब ये आपका डी टाउ बच गया जिसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डीएम क्या आ गया आपका, सिग्मा इंटू टू पाई आर इंटू डी आर। ध्यान से देखिए बेटा इसको एकदम, ये कितना आ गया आपका, म्यू जी सिग्मा टू पाई आर स्क्वायर डी आर आ गया। क्या आ गया, म्यू जी सिग्मा टू पाई आर स्क्वायर डी आर डी टाउ आ गया। अब सारी रिंग पर एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, जितनी भी और रिंग हुई है सबके टॉर्क सेम डायरेक्शन में, एक्सेस के अलावा। देख लो आप बेटा एकदम। तो टोटल टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, सारे फ्रिक्शन का मिलके ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना आ जाएगा, टाउ इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टाउ आ जाएगा। म्यू जी सिग्मा टू पाई आर स्क्वायर डी आर, ये पूरा कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करो, बताओ तान्या जल्दी से, स्मॉल आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कराएं कि सारी रिंग कवर हो जाए। हाँ, जीरो टू कैपिटल आर वेरी कराइए आप, ठीक है। तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल टॉर्क की वैल्यू आ रही है आपकी टू बाई आर क्यूब बाई थ्री, टू बाई थ्री आ जाएगी म्यू एम जी आर, क्योंकि आर क्यू अपॉन थ्री, तो आर इस क्यों, सिग्मा की जगह एम अपॉन पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिग्मा इक्वल टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, वो भी रख दें आप सिग्मा की जगह, तो वो कट कटा के आपका टोटल टॉर्क ये आ जाएगा बेटा, टू बाई थ्री म्यू एम जी इंटू आर, ये आपका टोटल टॉर्क आ गया, म्यू एम जी इंटू आर। ठीक है, टू बाई थ्री इंटू म्यू एम जी इंटू आर आपका टॉर्क आ गया। अब क्या अल्फा निकालना है, तो अल्फा के लिए तो टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कर दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई पता है, ऐसा तो नहीं है आपको नहीं पता है। टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, बताओ जल्दी से डिस्क का क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट क्या लिखूं, इस एक्सिस के अबाउट क्या लिखूं डिस्क का। तो बस ये जल्दी जल्दी जवाब आना चाहिए, सबके मन में यही सब चल रहा है और कुछ नहीं है, कोई मूवी नहीं चल रही है दूसरी, कोई गेम नहीं चल रहा है, ठीक है, और कोई बात नहीं चल रही है, तो आ जाता है, सबको आता है, फिर कैसे नहीं आएगा। इतने बच्चे जाते हैं हर साल आईआईटीज में, वही जाते हैं कि दिमाग में सिर्फ यही चलता है। अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, फोर म्यूजी अपॉन थ्री आर आ जाएगा, फोर म्यूजी अपॉन थ्री आर आ जाएगा, ये आपका अल्फा आ गया। अब ये अल्फा मिल गया तो कितनी देर में रुकना है, तो कोई बात ही नहीं है। ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा इंटू टी, ओमेगा जीरो कर दो फर्स्ट इक्वेशन, तो आपका टाइम कितना आ जाएगा, थ्री ओमेगा नॉट आर अपॉन फोर म्यू जी, ये आंसर हो जाएगा, थ्री ओमेगा नॉट आर अपॉन फोर म्यू जी। दिस विल बी द टाइम जिसमें वो आपकी डिस्क स्टॉप कर जाएगी बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन था केवल आपको, लेकिन ये इंटीग्रेशन बहुत नॉर्मल हो जाना चाहिए आपके लिए, थोड़े दिनों बाद आपको ये क्वेश्चन एकदम तुच्चा क्वेश्चन लगना चाहिए, कुछ है ही नहीं, 2 मिनट में इंटीग्रेट करना, देखते ही आने चाहिए आपको क्वेश्चन। ठीक है ना, कि जब हम टॉर्क नहीं निकाल पा रहे हैं तो हमारे पास क्या सहारा बचता है, इंटीग्रेशन का ही बचता है। वेरिएबल है तो हमने, डिस्क किससे मिलकर बनी होती है, रिंग से मिलकर बनी होती है। यहाँ तक बेटा कोई इशू इस आंसर को निकालने में, थ्री ओमेगा नॉट आर अपॉन फोर म्यू जी फाइनल आंसर है।